उत्तर प्रदेश के बंजारा समाज के लोगों ने अनुसूचित जनजाति में शामिल करने को लेकर अब तक सरकारों को 7 बार ज्ञापन सौंपा, मगर अभी तक उनको अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं किया गया। वहीं हम आपको बता दें, सुरेंद्र सिंह नायक प्रदेश अध्यक्ष भारतीय बंजारा समिति के द्वारा 2024-22 फरवरी को फिर एक बार ज्ञापन दिया। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति व अन्य विभाग में अपना ज्ञापन सौंपा और कहा कि हम बार बार अपना ज्ञापन दे रहे हैं, मगर सरकार है कि बंजारा समाज के लोगों के लिए ध्यान ही नहीं दे रही। इसी को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर विराट धरना प्रदर्शन भी होना था, मगर किसानों के चलते उनका प्रदर्शन भी कैंसिल कर दिया गया। इसी को लेकर मीडिया से बात की, आइए हम सुनाते हैं इनका क्या कुछ कहना। मैं सुरेंद्र सिंह नायक, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश, और पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार में यूपी SC/ST कमीशन में वाइस चेयरमैन रहा हूँ। हमारा बंजारा समाज का आज 22 फरवरी 2024 को धरना का कार्यक्रम था जंतर मंतर पर, लेकिन किसान आंदोलन की वजह से हमारे धरना को परमिशन नहीं दी गई। किस कारण? अब धारा 144 लगी हुई है। उन्होंने कहा है, पुलिस विभाग के स्पेशल सेल से भी हमारे पास फ़ोन गया कि आपका जो है परमिशन नहीं दी गई, रिजेक्ट कर दी गई है। और पुलिस थाने पार्लियामेंट स्ट्रीट से भी फ़ोन गया कि ऐसे ऐसे आपकी जो रिजेक्ट कर दी गई है, आप ज्ञापन 4 लोग आके ज्ञापन दे सकते हैं। तो क्या आज आपको थाने बुलाया गया था? जी, हमें बुलाया गया था। अभी हमने अधिकारियों से संपर्क किया है, तो उन्होंने कहा है हमें कि आप अपना ज्ञापन, पुलिस विभाग जाएगा आपके साथ में और ज्ञापन जो है ना वहाँ रिसीव करवा के आएंगे। क्या मांगे थे आपकी बंजारा समाज? बंजारा समाज की मांगे, बंजारा समाज को हमारी सन 1993 से उत्तर प्रदेश सरकार से, यहाँ भारत सरकार को, जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार को हमारी संस्तुति से प्रस्ताव आया हुआ है, और अभी तक बंजारा समाज को अनुसूचित जनजाति में का दर्जा नहीं दिया गया, आरक्षण नहीं दिया गया है। उसी के संदर्भ में हम ज्ञापन देना चाह रहे हैं, और मैं ज्ञापन आपके सामने पढ़ना चाह रहा हूँ। क्या क्या डिमांड है उसमें? बंजारा समाज को अनुसूचित जाति में दर्ज करने का ही मामला है, और दूसरा जाति जनगणना का भी है, ताकि अगर हो जाती है तो जनगणना के अनुपात में हमें भी लाभ मिल सके उत्तर प्रदेश के बंजारा समाज को। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, 10 साल जी सरकार में रही, उस टाइम पे क्या उत्तर प्रदेश में आप लोगों को आरक्षण मिला? जी, सन 2013 में हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने कैबिनेट कमेटी में प्रस्ताव पास करा के 2013 में भारत सरकार को प्रस्ताव भिजवाया था। क्वेरी लगी तो फिर 2015 भी प्रस्ताव भिजवाया। तो इस तरह से समाजवादी पार्टी ने तो करने का काम किया है, और 100 एवं प्रतिशत की रिपोर्ट, वो जो सर्वे भी करवाया था 2006 में, जो नेताजी मुलायम सिंह यादव जी जो उस समय मुख्यमंत्री थे। क्या ये बंजारा समाज उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए मांग है या सभी राज्यों की? नहीं, ये सिर्फ हमारी जो है उत्तर प्रदेश के बंजारा समाज की संस्तुति आई हुई है, इसलिए हम बंजारा समाज, उत्तर प्रदेश के बंजारा समाज की ही मांग कर रहे हैं। कितनी जनसंख्या आप लोगों की? उत्तर प्रदेश में करीब लगभग 20 लाख की जनसंख्या है पूरे उत्तर प्रदेश में, और अभी तक बंजारा समाज को अगर ST का जो आरक्षण है, जब अधिनियम बनाता, आरक्षण बनाता, उसी समय दे दिया जाता, तो मैं समझता हूँ कि बंजारा समाज का भी विकास हो गया होता। लेकिन बंजारा समाज शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत कमज़ोर है, और इस समाज को कहीं भी न्याय नहीं मिला है। शोषित समाज बना दिया गया है। आरक्षण अगर दे दिया जाता तो मैं समझता हूँ कि बंजारा समाज सबल हो जाता, और हर क्षेत्र में सबल हो जाता, और जो विकास की बात करते हैं, जो लोग विकास की बात करते हैं, जब आपका एक धड़ा या एक समाज ही पीछे रह जाए तो आप अपने आप को कैसे मान लेंगे कि हम आगे बढ़ गए। ये सबको साथ लेने, सबका साथ से सबका विश्वास की बात करते हैं। उस समय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि नायक जी आपका तो हो गया, हमारे बड़े भाई थे, उनको कहा कि आपका तो हो गया, आरक्षण हो गया। और लेकिन जुएल ओराव जी ने हमारे साथ में धोखा किया। उन्होंने पूर्वांचल के लोगों का, कुछ लोगों का किया, लेकिन बंजारा समाज की फाइलों को टच नहीं किया।
छोड़ दिया गया। तो अगर 2003 में ही हमारा हो गया होता तो मैं समझता हूँ अब तक हम भी विकास के उसमें मुख्य धारा में आ गए होते। एक तरफ आप आरक्षण की बात करें, एक तरफ समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, जी राजनीति कर रहे जी 2024 को लेके, या फिर आम जनता नहीं, हम 2024 नहीं हाँ, उनकी आवाज देखिए ये तो जब कोई नेता आगे कदम बढ़ाता है तो उसके हर कदम को राजनीति से जोड़ लिया जाता है। हम समाज के नेता भी हैं और पार्टी के भी नेता हैं। आप कह सकते हैं इस बात को, इसमें कोई दो राय नहीं है। 24 की बात भी कह सकते हैं, लेकिन हम 24 से हटके समाज को लेके जब चल रहे हैं कि समाज को अनुसूचित जनजाति में एसटी का मुद्दा जो हमारा है 1993 से लंबित है और संसदीय प्रस्ताव यहाँ है लंबित है, तो उसको करने में क्या दिक्कत है भाई? उत्तर प्रदेश में 2% का आरक्षण है एसटी के लिए, 27% का ओबीसी के लिए और 15% एससी के लिए। लेकिन ये भारतीय उसमें केंद्रीय गजट में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 21% का एससी को दिया जा रहा है और 2% का आरक्षण एसटी को दिया जा रहा है। हमें तो सिर्फ हम किसी भी के आरक्षण में से भी नहीं कटवाना चाहते। हम तो ये कह रहे हैं कि जो 2% का आरक्षण अनुसूचित जनजाति के लिए फिक्स कर रखा है उत्तर प्रदेश में, हमें उस 2% का आरक्षण ही उसी में से हमें दे दिया जाए। हमें तो उसी में अपना भला नियत लग रहा है, ताकि उसी में सभी चाहे वो सरकारी या सरकारी सेवा योजना हो या फिर विधायिका में हो या कहीं भी हो, लोकसभा राज्यसभा हो या जो है विधानसभा हो, सभी में आरक्षण मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं भाई जो नेता लोग हैं उनको भी अपना कदम आगे बढ़ाने का मौका मिल जाएगा और दूसरे जो है ना हमारे समाज का भविष्य और बच्चों का, युवकों का, जो बेरोजगार युवक घूम रहे हैं उनका भी भविष्य उज्जवल हो जाएगा। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करने आए हैं और महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी से, गृह मंत्री अमित शाह जी से और आपके जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा जी से ये निवेदन करने आए हैं कि बंजारा समाज को भी आरक्षण मिल जाए और अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल जाए। तो अगर वो 2% के ही आरक्षण में हम अपना भला हो, हमारे समाज का भला हो जाएगा। लेकिन आपकी सरकार की, केंद्र सरकार की मंशा होनी चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार की मंशा थी तो 2013 में उन्होंने कैबिनेट कमेटी में प्रस्ताव पास करके संशोधित सहित प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवा दिया। योगी जी ने भी भिजवा दिया 2019 में, लेकिन वो भिजवा तो दिया भाई, केंद्र में सरकार आपकी, प्रदेश में सरकार में जी सांसद क्यों नहीं आवाज? देखिए, हमारे समाज का उत्तर प्रदेश में कोई भी सांसद नहीं है। जो जुड़े हुए हैं बीजेपी के सांसदों ने भी पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई, ऐसी बात नहीं है। हमने धरना दे के मैंने जंतर मंतर अलीगढ़ से लेके जंतर मंतर तक 2016 में बंजारा ज्योति को भी लेके आया, शिष्टाचार बंजारा ज्योति। हम तो अनुशासन में और शिष्टाचार पूर्वक कोई कदम उठाते हैं, और ये जो रेल रोको और इस तरह का करते हैं उनको जो आरक्षण देते हैं, और जो अनुशासन में रह के कोई कदम उठाते और मांग करते हैं उनका जो है उनको कतई भी उनका लाभ और उसका जो उनका जो है निराकरण, समस्या को निराकरण नहीं कराते हैं। ये सबसे बड़ी दुविधा है भारत देश में कि किसकी सुनी जाती है, हम जैसे लोगों की या उन जैसे लोगों की जो कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हम उनके खिलाफ हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अनुशासन में कर रहे हैं तो आप हमारी सुनाएंगे ही नहीं।